एक बंदे ने सुकरात को गाली निकाल दी तो सुकरात मुस्कुरा रहा था। तो स्टूडेंट कहता है कि सर आपको तो इसका सर फोड़ देना चाहिए, आप मुस्कुरा रहे हो। तो सुकरात कहता है कि ये जो बंदा कह रहा है ना, मैं वो नहीं हूँ, मुझे अपना पता है। पहले प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल वाले होते हैं, यानी जो हमारे बिहेवियर से पैदा होते हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले होते हैं, यानी दूसरे के बिहेवियर से पैदा होते हैं। तीसरे प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो जीरो कंट्रोल वाले होते हैं, यानी किस्मत के खाते में चले जाते हैं। आइंस्टाइन भी कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को उसी लेवल पर, उसी माइंडसेट से सॉल्व नहीं किया जा सकता जिस माइंडसेट से वो क्रिएट हुई है। पहले आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि हमारी जो लाइफ है इसमें कितने तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल वाले होते हैं, यानी जो हमारे बिहेवियर से पैदा होते हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले होते हैं, यानी दूसरे के बिहेवियर से पैदा होते हैं। तीसरे प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो जीरो कंट्रोल वाले होते हैं, यानी किस्मत के खाते में चले जाते हैं। तो आज हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, और जो जीरो कंट्रोल वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से हम एक्सेप्ट करके बाहर आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स, यानी वो प्रॉब्लम्स जो हमारे बिहेवियर से पैदा होते हैं, हमारी सोच से पैदा होते हैं, हमारी थिंकिंग से पैदा होते हैं। अगर हम अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को चेंज कर लें तो ये प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। मान लो एक बच्चा है तो बार बार फेल हो जाता है क्योंकि वो स्टडी नहीं करता। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़े से एफर्ट डाले, थोड़ी सी कोशिश करे तो वो पास हो सकता है। यानी ये वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका जो सोर्स होता है वो हमारे अंदर ही होता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो अगर आप खुद को चेंज कर लो, खुद के माइंडसेट को चेंज कर लो, तो ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हो। तो पहले प्रॉब्लम्स हमारे क्या हुए, डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स, यानी जिनको आप खुद चेंज कर सकते हो। तो दूसरे प्रॉब्लम्स हमारे वो होते हैं जो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स, यानी वो प्रॉब्लम्स जो दूसरों के बिहेवियर से पैदा होते हैं, और तब पैदा होते हैं जब हम उस पर रिस्पॉन्स ना करके रिएक्ट करते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर एक इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अगर आप सोच समझ के रिएक्ट करो, सोच समझ के रिस्पॉन्स करो, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। एक बंदे ने सुकरात को गाली निकाल दी तो सुकरात मुस्कुरा रहा था। तो स्टूडेंट कहता है कि सर आपको तो इसका सर फोड़ देना चाहिए, आप मुस्कुरा रहे हो। तो सुकरात कहता है कि ये जो बंदा कह रहा है ना, मैं वो नहीं हूँ, मुझे अपना पता है। तो ये प्रॉब्लम्स वो लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं जिन्हें अपना पता होता है, जिन्हें खुद पे कंट्रोल होता है, जिन्हें पता होता है कि मैं असल में हूँ क्या। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए जिन्होंने कुछ बिल्ड किया, कुछ क्रिएट किया, वो रिएक्ट नहीं करते थे, वो रिस्पॉन्स करते थे, वो कूल रहते थे। तो जो कूल बंदा होता है, जिसे अपना पता होता है ना, इन प्रॉब्लम से इजीली बाहर आ सकता है। तो दूसरे प्रॉब्लम्स हमारे क्या हुए, इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तीसरे प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं वो होते हैं जीरो कंट्रोल प्रॉब्लम्स, यानी वो प्रॉब्लम्स जिन पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी चूंचा कर लो, आप उसमें बदल नहीं सकते। यानी वो प्रॉब्लम्स जो किस्मत के खाते में होते हैं, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप कहाँ पे पैदा हो गए, आप कहाँ पे मरोगे, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके रिश्तेदार कौन कौन है। आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप कितने भी हाथ पैर मान लो ना, आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सिवाय एक्सेप्ट करने के, सिवाय कबूल करने के, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये किस्मत का वो हिस्सा होता है जो वेरिएबल नहीं होके कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो ये 3 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि पहले थॉट को पकड़ो, फिर उसे देखो, फिर उसे डायरेक्शन दो। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले उस पर रुककर सोचो ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, कौन सी कैटेगरी में आ रही है, फिर उसे उसी हिसाब से टैकल करो। अकॉर्डिंग टू साइंस एक दिन में हमारे माइंड में 66,000 थॉट आते हैं। अब इतने थॉट्स को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भाई आप इंसान एक थॉट को तो मैनेज नहीं कर पाता, इतने थॉट्स को मैनेज कैसे करें। देखिए इन थॉट्स को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में एक पर्पस लेके आए, एक मकसद लेके आए। क्योंकि जो मकसद होता है, जो पर्पस होता है, उसकी जो छतरी होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, कोई मकसद है, तो प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी। आप उनको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग टैकल भी करते रहोगे और उनसे बाहर भी आते रहोगे। तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। प्रॉब्लम कैसी भी हो, आपने फाइट करना है, आगे आना है, ग्रो करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसका वजह से आप